तो देखो भाई, अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 से। 78 में क्या है कि आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 78 में एक तो मार्क्स दिया हुआ है, तो एक कॉलम में तो मार्क्स लिख देंगे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे। मार्क्स में क्या दे रखा है जी, बिलो 5। उसके बाद क्या दिया हुआ है भैया, बिलो 10। उसके बाद दिया हुआ है 5 to 15। उसके बाद दिया हुआ है 15 एंड एबव। उसके बाद दिया हुआ है 20 to 25। उसके बाद दिया हुआ है 25 एंड एबव। 25 एंड एबव, हाँ या ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 25 एंड एबव के बाद में 30 एंड एबव। 30 एंड एबव। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें क्या दे रखा है, 7 20 38। 7 20 38। उसके बाद में 55 25 1। 55 25 और 1, हाँ या ना। यहाँ पे हमने क्या करना है, जब ये पूरा का पूरा प्रश्न हमने कॉपी कर लिया, ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य एवं मध्य का ज्ञात कीजिए और माध्यों के पारस्परिक संबंध के आधार पर बहुलक बताइए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने बनानी है सी आई। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बनानी है हमें क्या भैया, सी आई, हाँ या ना। और सी आई कैसे बनाएंगे भैया हम, जैसे 5 बिलो 5 दे रखा है, 5 के बाद 10 है, ठीक है। तो इतनी तो हमारी लेस देन सीरीज दे रखी है। बिलो का मतलब लेस देन सीरीज, हमने आपको बताया था कंटिन्यूस सीरीज हमारी काफ़ी सारी तरीके की होती है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू, हाँ या ना। तो बिलो का मतलब पहचान करा रहा है ये हमारा लेस देन सीरीज है इतना क्वेश्चन, और इतना क्वेश्चन हमारा मोर देन सीरीज में, और बाकी का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी आई बनाएंगे। जैसे 5 के बाद 10 आ रहा है, तो 5 का अंतर है, तो 5 में से 5 घटाएंगे, तो पहली सी आई क्या बनेगी, 0 से 5। दूसरी क्या बनेगी, 5 से 10। फिर तो आंख मीच करके आप 5 5 के अंदर पे सी आई बना देंगे। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, हाँ या ना। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। जैसे आपको इतना क्वेश्चन लेस देन सीरीज के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो टॉप टू बॉटम निकलेगी, और पहली फ्रीक्वेंसी समान रहेगी 7 का 7, ठीक है जी। 7 में से 20 घटाया, कितना बचा भैया, 13। अब इस क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इतना क्वेश्चन तो हमारा मोर देन सीरीज के अंदर है, तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी बॉटम टू टॉप, और पहली फ्रीक्वेंसी समान रहेगी 1 का 1। 1 में से 5 घटाया, कितना आया, 4। 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है, 20। तो यहाँ पे भी 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी लिख देंगे, 20, क्योंकि जब क्लास चेंज नहीं हो रही तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। अब हमें ये देखना है कि जैसे 5, मेरी क्लास में जो मेरी कोचिंग पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, 5 से 10 नंबर आए 13 बच्चों के, और 5 से 15 आए 38 बच्चों के नंबर। मेरे को अगर ये देखना है 10 से 15 नंबर कितने बच्चों के आए, तो मैं क्या करूँगा, 38 में से 13 घटा दूंगा। यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा 10 से 15 कितने बच्चों के नंबर आए हैं। जैसे अगर हम 38 में से माइनस करते हैं 13, तो हमारे सामने कितना बचेगा, 25। 38 में से अगर हम माइनस करते हैं 13, तो हमारे सामने कितना बचेगा, 25, हाँ या ना। तो उसे हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक है जी। इसके आगे क्या है, इसके आगे आपसे कह रहा है 15 एंड एबव, यानी कि 15 से ऊपर 55 बच्चों के नंबर आए। हमें ये देखना है कि 15 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 20 + 4 24 + 1 25। 25 को अगर हम 55 में से माइनस करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, 55 में से जैसे ही हमने 25 माइनस करा तो हमारे सामने कितना आ गया, 30। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर।
यानी इसमें से ये घटाया ये आ गया, इसमें से इन सबको जोड़ के ये घटाया तो ये आ गया। ठीक है जी, फिर समझो 5 से 10 नंबर कितने बच्चों के थे? 13 बच्चों के। 5 से 15 नंबर कितने बच्चों के थे? 38 बच्चों के। अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले 10 से 15 नंबर कितने बच्चे लेकर के आए हैं, तो मैं 13 में से 38 घटा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25। माइनस प्लस के चिन्हों का हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, माइनस में कभी नहीं होती है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं इन सब, मेरे को ये दे रखा है 15 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर आए? 55 बच्चों के। मेरे को ये देखना है 15 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 15 से 20 कितने बच्चों के नंबर आए? 30 बच्चों के। हाँ या ना? अब हमारे सामने CI भी है, फ्रिक्वेंसी भी है, क्या हम नॉर्मली मीन मीडियन मोड नहीं निकाल सकते? इसमें आपसे कह रहा है एक तो x1 निकालना है, एक m निकालना है और एक z निकालना है। तो हमारे भैया ने मीन निकालने का तरीका क्या बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कभी भी मीन निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा? सारे के सारे एफ एक्स को प्लस करके। एफ एक्स कैसे निकालूंगा? जब भैया मैं एफ की गुणा कर दूंगा एक्स में तो मेरे सामने एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ तो मेरे पास है, एक्स मेरे पास नहीं है। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 में प्लस कर देंगे L2 को और भाग लगा देंगे 2 से। L1 मेरा ये रहा, L2 मेरा ये रहा। जैसे ही मैंने 0 में प्लस करा 5 को और डिवाइड लगाया 2 से, तो हमारे सामने कितना आ गया? 2.5। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। लास्ट में जाकर के आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2 आपने करा तो कितना आया? 32.5। इसका मतलब हमारा x ठीक है। अब इसकी इसमें गुणा करके क्या हम एफ एक्स निकाल लें? एफ एक्स कैसे आएगा? जब हम f की गुणा लगा देंगे x में तो हमारे सामने एफ एक्स आ जाएगा। जैसे 7 की गुणा 2.5 में लगाते हैं हम, हमारे सामने कितना आ गया? 17.5 आ गया। कितना आ गया भैया? 17.5। ठीक है जी। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? 13 गुणा 7.5 कर दें। 13 की हमने गुणा करी 7.5 में तो हमारे सामने कितना आ गया? 97.5। 25 की गुणा 12.5 में कर लेंगे, हमारे सामने कितना आएगा? 312.5। 30 की गुणा 17.5 में करें क्या? कितना आएगा? 525। 20 की गुणा 22.5 में कर लें क्या? कितना आ गया? 450। 4 की गुणा 27.5 में कर लें क्या? कितना आ गया? 110। 1 की गुणा 32.5 में कर दें क्या? कितना आ गया? 32.5। अगर हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो इन सभी का हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए। इन सब का जब मैं टोटल करता हूँ तो मेरे सामने आएगा 1545। आप टोटल करके देख सकते हैं इन सभी को। सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आया है हमारा? 1545 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कैसे आएगा? जब मैं सारी फ्रिक्वेंसी का सम कर दूंगा, यानी कि सिग्मा एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी फ्रिक्वेंसी का योग कर लेंगे। 7 + 13 + 25 + 30 + 20 + 4 + 1 करके कितना आ गया? 100। 1545 में जैसे ही हम 100 से भाग लगाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 15.45। यानी क्या करना है हमें? पहले टाइप करना है 1545, फिर डिवाइड लगाना है 100 से, तो कितना आ गया? 15.45। यही हमारा आंसर है पहला मीन का। ठीक है जी। इसके बाद में मीडियन निकालें क्या? मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताएं? मीडियन नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। मीडियन कौन से पेज पे निकालते हैं भैया? मीडियन निकालते हैं हम कौन से वाले पेज पर? बराबर वाले पेज पर। ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे?
यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CF बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भैया, CF, हाँ या ना। CF बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का 7 आ जाएगा, 7 में 13 जोड़ा कितना आ गया 20, 20 में 25 जोड़ा कितना आ गया 45, 45 में 30 जोड़ा कितना आ गया 75, 75 में 20 जोड़ा कितना आ गया 95, 95 में 4 जोड़ा कितना आ गया 99, 99 में 1 जोड़ा कितना आ गया 100। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। इसका मतलब CF हमारी ठीक है और फ्रिक्वेंसी भी हमारी ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब या तो CF में कहीं ना कहीं गड़बड़ है या फ्रिक्वेंसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हाँ या ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन नंबर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या लगेगा भैया, n/2 था आइटम। n कितना है हमारा, यहाँ पे n का मतलब होता है सिग्मा f कह लो या n कह लो, ठीक है जी। कुछ बच्चे n काउंट करके लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अगर मीडियन निकालना है तो वहाँ पे n का मतलब है सिग्मा f, जो कि कितना है हमारा 100 है। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 2 करके कितना आ गया हमारा 50वां आइटम। कितना आ गया भैया मेरा 50वां आइटम, ठीक है जी। अब ये देखो 50वां आइटम किस CF में आ रहा है, क्या यहाँ तक 50 आ जाएगा, 45 तक की गिनती पढ़ेंगे, नहीं भैया। क्या यहाँ तक 50 आ जाएगा, हाँ जी। तो इस पर ही गोला मार देना है पीछे क्लास तक, और यहाँ पे लिख देंगे 50वां जो आइटम है वो CF 75 में आता है। सो मीडियन क्लास बराबर कितनी हो गई 15 से 20। सो मीडियन क्लास बराबर कितनी हो गई आपकी 15 से 20, जिसमें ये L1 हो गया और ये क्या हो गया L2। अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए हम क्या कर दें, L1 में प्लस कर दें क्या I/F, ब्रैकेट में रख देंगे M-C। L1 कितना है हमारा 15 प्लस I का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5, 15 में से 20 गया 5 बचा। यहाँ पे I की जगह कितना रख दिया 5, F का मतलब है फ्रिक्वेंसी, यानी जो हमारी मीडियन क्लास निकल के आई है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या कहलाती है F। और मीडियन क्लास से पिछले क्लास की जो CF होती है वो कहलाती है C। वो क्या कहलाती है भैया C। तो फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें 30, M का मतलब है मीडियन नंबर, कितना निकल के आया हमारा 50। इसमें से माइनस कर देंगे C, यानी CF हमें कितना दे रखा है 45। 15 का 15 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 5 का 5 डिवाइडेड बाई 30। 50 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो हमारे सामने कितना बचेगा 5, ठीक है जी। 15 का 15 आ गया, प्लस का प्लस, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा मार दें। 5 की 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई 30। 15 का 15 आ गया, प्लस का प्लस, 30 में अगर हम भाग लगाते हैं 25 से तो देखें कितना आएगा। जैसे ही हमने 25 में भाग लगाया 30 से तो हमारे सामने कितना आ गया 0.83। 15 में प्लस कर दें क्या 0.83, हमारे सामने कितना आ जाएगा 15.83। यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। ये बताएं समझ में आया नहीं मीडियन बढ़िया तरीके से कि कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर मीडियन कैसे निकालना है। इसके आगे चलते हैं मोड पे। तो मोड तो मैं नॉर्मली पहले की तरह निकालता सिंपली, लेकिन वो ये कह रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मोड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी ये पारस्परिक संबंध के आधार पर बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो उस कंडीशन में संबंध की बात जब कह दे तो हमें स्पेशली अलग से एक फॉर्मूला लगाना है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। पढ़ लेना, इस तरीके से तो नहीं बोला गया संबंध के आधार पर बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर संबंध के आधार पर बहुलक ज्ञात कराएगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, वरना मोड निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I, ठीक है भाई। 3 का 3 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा मान लें। M का मतलब है मीडियन हमारा कितना निकल गया है 15.83। यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 15.83, माइनस का माइनस लगा दिया, 2 का 2 लगा दिया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा मान लें। x बार कितना है 15.45,
तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 15.45। इन दोनों की आपस में गुणा कर दें क्या, 3 की अगर हम गुणा करेंगे 15.83 में तो हमारे सामने कितना आएगा 47.49। माइनस का माइनस लगा दें, 2 की गुणा कर दें क्या 15.45 में, हमारे सामने कितना आएगा 30.9। क्या इसमें से माइनस कर दें इसको, 47.49 में से जैसे ही हमने माइनस करा 30.9 तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 16.59। यही आंसर है मोड का। ठीक है जी, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई होप आपका। अब इसमें क्या है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 79 में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 79 हमारे सामने रखा ही हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में हमने सबसे पहले देखना है, जैसे दी हुई है वेजेस, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है भैया नंबर ऑफ पर्सन्स, राइट, नंबर ऑफ पर्सन्स। वेजेस हमें कितनी दे रखी है, लेस देन 8, लेस देन 8। उसके बाद क्या दे रखी है, लेस देन 16। उसके बाद क्या दे रखी है 8 से 24। उसके बाद क्या दे रखी है 24 एंड एबव, राइट। उसके बाद क्या दे रखी है 32 से 40। उसके बाद क्या दे रखी है 40 एंड एबव। उसके बाद क्या दे रखी है 48 एंड एबव, राइट। नंबर ऑफ पर्सन्स में हमें क्या दिया हुआ है 5 12 29 31, 5 12 29 31, 8 19 5। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो फिर से हमें वही कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी का इसने वो दे दिया है क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन तो हमारा लेस देन सीरीज़ के अंदर है और इतना क्वेश्चन हमारा मोर देन सीरीज़ के अंदर है। कैसे पहचाना भैया, क्योंकि लेस देन सीरीज़ के अंदर हो गया, यहाँ पे एबव लिखा हुआ है, इट्स मीन ये क्वेश्चन हमारा मोर देन सीरीज़ के अंदर हो गया नीचे का। ठीक है जी, अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नई CI बनाते हैं। सबसे पहले इस वाले प्रश्न में भी आपसे वो तीनों चीज़ें निकलवा रहा है, मीन मीडियन मोड। मीन को अपन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को एम से और मोड को जेड से। ठीक है, अच्छा लेस देन 8, यहाँ पे क्या होगा कि हमें CI कैसे बनानी पड़ेगी, 8 के बाद 16, इसका मतलब 8 का अंतर है, 8 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो पहली जो CI बनेगी वो क्या बनेगी 0 से 8। अगली क्या बनेगी 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से 56। हाँ या ना। अब यहाँ पे नई फ्रीक्वेंसी बना लें क्या, फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, टॉप टू बॉटम पहली फ्रीक्वेंसी समान रहेगी 5 का 5, 5 में से 12 घटाया कितना आया 7। ठीक है जी, मोर देन सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी बॉटम टू टॉप निकलेगी, पहली फ्रीक्वेंसी समान रहेगी 5 का 5, 5 में से 19 घटाया कितना आया 14। इसके बाद में 32 से 40 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको दी हुई है 8, 8 का 8 लिख दिया, क्योंकि जब 32 से 40 की क्लास हमने चेंज नहीं करी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आपको अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है, जैसे 8 से 16 नंबर कितने बच्चों के हैं 7 बच्चों के, 8 से 24 नंबर 29 बच्चों के हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ 16 से 24 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो मैं क्या करूँगा 29 में से माइनस कर दूंगा 7, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 22, यानी कि 22, राइट। अब जैसे यहाँ पे 24 एंड एबव दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे की जितनी भी क्लास है उन सभी की फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ करके जो भी आएगा उसे 31 में से घटा देंगे। जैसे ये दिया हुआ है ना 24 से ऊपर 31 बच्चों के नंबर हैं, मेरे को 24 से 32 बच्चों के नंबर देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा इसके नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं उन सभी को सम करके इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, अच्छा इन सभी को प्लस कर दें 8, इसमें प्लस कर दिया 14 प्लस 5 करके कितना आ गया 27। तो 31 में से माइनस कर देंगे 27, जैसे हम 31 में से 27 माइनस करेंगे हमारे सामने कितना आ जाएगा 4, वो हम यहाँ लिख देंगे। ये क्या आ गया F, 5 7 22, 4 8 14 5। ठीक है जी, इसमें भी आपसे वो मीन मीडियन मोड निकलवा रहा है, आप चाहे तो हम एक निकाल के दिखा दें इस वाले का, और वर्ती के आप निकालना सेल्फ से। ठीक है, निकलवाए ना इसका भी,
तो भाई इसमें क्या है कि जैसे फिर से आपको इस सी आई और इस फ्रिक्वेंसी से मतलब रखना है, इन दोनों को आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है भाई, अगर मान लो मेरे को एक्स बार निकालना है तो उसका तो बेसिक सा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है जी, और सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ की एक्स में गुणा कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा। तो एक्स तो है नहीं भाई, एक्स निकालना पड़ेगा, एफ तो दे रखा है लेकिन एक्स नहीं है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 में प्लस कर देंगे, L2 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है जी, 0 में प्लस करा 8 डिवाइडेड बाई 2 करके कितना आ गया 4। इसी तरीके से 12, 20, 8, 28, 8, 36, 44, 48। ठीक है जी, जैसे इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे सामने, सॉरी यार ये गलत हो गया, 4, 8, 12, 8, 20, 8, 28, 8, 36, 8, 44 और 8, 52, 44, 8, 52 हो जाएगा ना। ठीक है जी, तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम देखेंगे 48 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2 करके कितना आ रहा है 52। ठीक है जी, एफ एक्स की गुणा कर देंगे, अब एफ एक्स की गुणा कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा भैया, जैसे 5 चौक 20। ठीक है जी, 5 की गुणा करी हमने 4 में तो कितना आ गया 20। 7 की गुणा करेंगे 12 में तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 84। इसके बाद 22 की गुणा करेंगे 20 में तो हमारे सामने कितना आएगा 440। 4 की गुणा कर दें 28 में तो हमारे सामने कितना आएगा 112। 8 की गुणा कर दें 36 में तो हमारे सामने कितना आएगा 288। अगर हम 14 की गुणा कर दें 44 में तो हमारे सामने कितना आएगा 616। इसी तरीके से 5 की गुणा कर दें हम 52 में तो हमारे सामने कितना आएगा 260। इन सभी को प्लस करके सिग्मा एफ एक्स निकाल दें क्या यहाँ, कितना आ गया भैया 1820। इन सभी को प्लस कर लें तो सिग्मा एफ निकल जाएगा 5, 7, 22, 4, 8, 5, 7, 22, 4, 8, 14, 5 कितना आ गया 65। ये कितना है 1820 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना आया है भैया 65। 1820 में क्या डिवाइड मार दें 65 से कितना आ जाएगा 28। कितना आ गया भैया 28। यही हमारा एक्स बार है। ठीक है जी, निकल गया ये निकल गया हमारे सामने मीन। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए भाई हमें सी एफ बनानी पड़ेगी क्योंकि वहीं पे हमें देखना होता है कि हमारा मीडियन नंबर किस सी एफ में आ रहा है। और मीडियन नंबर के लिए सी एफ कैसे बनेगी, पहली फ्रिक्वेंसी सेम आ जाएगी 5 का 5, फिर 5 में 7 जोड़ेंगे कितना आ गया 12, 12 में 22 जोड़ लो कितना आ गया 34, 34 में 4 जोड़ा नीचे की तरफ 38। हाँ जी, 38 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा देखें 46। 46 में 14 प्लस कर दें क्या कितना आ जाएगा 60, और 60 में 5 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 65। मतलब लास्ट वाला जो सी एफ है वो सिग्मा एफ के बराबर अगर आ रहा है तब तो आपका ठीक है, अदरवाइज गलत है। ठीक है जी, अच्छा इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हमें मीडियन नंबर निकालना होता है। अगर मान लो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमें मीडियन निकालना है या डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर मीडियन निकालना है तो वहाँ पे मीडियन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। जबकि अगर कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर मीडियन निकालना है तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 आइटम। पीछे लिखवाया था हमने मीडियन के क्वेश्चन जब सॉल्व कराए थे। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 आइटम। n कितना है यहाँ पर जो इन सबको जोड़ करके आया है 65 डिवाइडेड बाई 2 करके कितना आ रहा है 32.5। तो यानी कि मीडियन नंबर कितना आ गया हमारा 32.5वां आइटम। देखना 32.5वां आइटम हमारा किस सी एफ में आएगा। देखो सुनो, इसमें क्या है भाई, जैसे 32.5वां आइटम है हमारा किस सी एफ में आएगा भैया, सी एफ 34 में आएगा। सो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी 16 से 24। सी एफ की देखेंगे है ना, हाँ जी, कि किस सी एफ में आ रहा है। अच्छा, इसकी अंडर मारा तो पूरे पे लाइन खींच, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सी आई तक। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि 32.5वां आइटम सी एफ 34 में आता है। सो मीडियन क्लास बराबर कितनी हो गई भैया हमारी,
मीडियन क्लास बराबर हो गई हमारी 16 से 24, जिसमें ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो अभी हमारा मीडियन क्लास निकला है, अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन। केवल कंटिन्यूस सीरीज ही इकलौती क्लास ऐसी है जहाँ पे मीडियन निकालने के लिए हम इतने लंबे फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। बाकी इंडिविजुअल सीरीज में भी ऐसे ही आ जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी ऐसे ही आ जाता है। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये प्रयोग होगा केवल और केवल कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट में m माइनस सी। L1 कितना है, 16, तो L1 की जगह 16 लिख दिया प्लस आई, इन दोनों के बीच का अंतर हमें दे रखा है भैया 8, तो आई बराबर हो गया हमारा 8। इसमें डिवाइड मार देंगे फ्रिक्वेंसी को, ये जो हमारी मीडियन क्लास थी इस दोनों के बीच का हमने अंतर देखा, वो कितना आ रहा था 8, तो आई बराबर कितना हो गया, जैसे 16 में से अगर हम 24 घटाते हैं तो हमारे सामने कितना निकल के आ रहा है 8, तो इसीलिए आई बराबर कितना आ गया हमारा 8। तो यहाँ पे आई बराबर हमने 8 रख दिया। एफ का मतलब है फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 22, वो एफ हो गया, और मीडियन क्लास से जस्ट पिछले क्लास की जो हमारी सी एफ होती है वो सी होती है, ठीक है जी। अच्छे सुनो, L1 कितना है भैया हमारा 16, वो सॉरी एफ कितना है अभी हमारा, जो एफ माना था हमने कितना माना था 22, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 22, ब्रैकेट में m का मतलब मीडियन नंबर कितना निकल के आया है 32.5, तो यहाँ पे कितना लिख दिया हमने 32.5, इसमें से माइनस कर देंगे c, मीडियन क्लास से पिछले क्लास की सी एफ कितनी है 12, तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे 16 का 16 आ गया, प्लस का प्लस 8 डिवाइडेड बाई 22, 32 में से माइनस करेंगे अगर हम 12 तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 20.5, 32.5 में से माइनस करके 12 कितना आ गया 20.5, प्लस का प्लस आ गया, इन दोनों की आपस में गुणा कर दें तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 164, डिवाइड मार देंगे 22 से, 16 का 16 रहा, प्लस का प्लस 164 में अगर हम डिवाइड लगाएंगे 22 से तो हमारे सामने कितना आ रहा है 7.45, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 7.45, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो कितना आ गया 23.45, यही हमारा आंसर है। इसमें आंसर हमें डेसिमल के बाद 3 संख्या में दिया हुआ है, लेकिन हमें जो अपना आंसर लेना है वो कितनी संख्या के बाद तक लेना है, केवल डेसिमल के बाद 2 संख्या तक, राइट। इसके बाद में मोड ऑन निकालते हैं, ठीक है भाई। बाकी के क्वेश्चंस की हम आपको CI और फ्रिक्वेंसी निकालनी बता देंगे, मीन मीडियन मोड आप सेल्फ से निकाल के देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोड निकालने के लिए हमें देखना होता है कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अगर हमें कभी भी मोड निकालना है तो हमें देखना होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर इंस्पेक्शन मेथड लगेगा या ग्रुपिंग मेथड लगेगा, ठीक है जी। लेकिन भाई कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अगर कभी भी मोड निकालना है तो वहाँ पे देखना होता है कि हमें इंस्पेक्शन मेथड लगेगा या ग्रुपिंग मेथड लगेगा। इंस्पेक्शन मेथड लगेगा या ग्रुपिंग मेथड लगेगा वो डिपेंड करेगा 3 कंडीशंस के ऊपर। सबसे पहला, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी में रेगुलरिटी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी लगातार आपकी बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर उसके बाद में लगातार घट रही है, जैसे 5 से बढ़ के 7 हुई, 7 से बढ़ के 22, लगातार बढ़ी लेकिन फिर उसके बाद घट गई फिर बढ़ गई, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है उसमें रेगुलरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। यहाँ पे मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है जी। अब ग्रुपिंग मेथड कैसे लगेगा भैया, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लाइन खींचनी पड़ेंगी और इस क्वेश्चन को दोबारा उतारना पड़ेगा, ठीक है। मीन और मीडियन आप एक ही उस पर निकाल देना चार्ट पर, लेकिन मोड के लिए अलग से कॉलम बना लेना, ठीक है। भाई देखो, जब भी ग्रुपिंग मेथड से हमें मोड निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमने CI और फ्रिक्वेंसी पीछे नहीं बनाई है उसको हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक तरफ CI लिख दिया, एक तरफ फ्रिक्वेंसी लिख दी। CI में क्या है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40,
40 से 48 और 48 से 56। हाँ या ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, CI कॉपी कर देंगे। और फ्रिक्वेंसी में क्या दिया हुआ है, 5 7 22 4 8, 5 7 22 4 8, 14 और 5। यहाँ पे क्या है, 14 और 5। ठीक है जी। तो भाई देखो, जैसे यहाँ पे एक तरफ CI दिया हुआ है, एक तरफ हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब ग्रुपिंग मेथड से हमें मोड निकालना होता है तो हमें कुछ कॉलम बनाने होते हैं। जैसे मेरे को बताना है 1 ओवर में कितनी बॉल होती हैं। 1 ओवर में 6 बॉल होती हैं। 12 बॉल थोड़ी होती हैं। कितनी बॉल होती हैं भैया, 6 बॉल। उसी तरीके से जब आप ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालते हैं तो वहाँ पे आपको 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 6 कॉलम। पहले कॉलम में फ्रिक्वेंसी रहेगी, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा ये रहा और छठा ये रहा। उसके बाद में हम टैली मार्क का एक कॉलम बनाएंगे और लास्ट में जाकर के हम डैश मार देंगे इस तरीके से। ठीक है। अच्छा सुनो, पहले वाले कॉलम में क्या होगा, पहले कॉलम में फ्रिक्वेंसी आई चुकी है, उसके बाद हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। लास्ट वाले का कोई जोड़ीदार है ही नहीं, इस पर कट्टस मार दो। पहले कॉलम में फ्रिक्वेंसी आ गई, दूसरे कॉलम में 2 से दूसरा कॉलम और 2 से 2 2 के जोड़े, दूसरे कॉलम में 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तीसरे में 1 छोड़ करके 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, फिर 1 छोड़ के 3 3 के जोड़े बनाएंगे और फिर 2 छोड़ करके 3 3 के जोड़े बनाएंगे। इस तरीके से हमें काम करना है। फिर उसके बाद में एक कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, एक नंबर छोड़ दिया, मतलब एक फ्रिक्वेंसी छोड़ दी, फिर इन दोनों के जोड़े बना दिए। ठीक है। फिर हमने क्या कराना है, 1 2 3, 1 2 3। इसके 2 जोड़ीदार नहीं है, इसे बेचारा अकेला रह गया, इस पर कट्टस मार दो। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने क्या करना है, 5th नंबर पे 1 छोड़ के 3 3 के जोड़े बनाने, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। फिर 2 छोड़ करके हमें 3 3 के जोड़े बनाने, 1 2 3। इन दोनों का तीसरा जोड़ीदार नहीं है, इस पे भी कट्टस, इस पे भी कट्टस। हाँ या ना। अब हमने क्या करना है, 5 में प्लस करना है 7 को, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12। 22 में प्लस करा 4 को तो कितना आया, 26। 14 में 8 प्लस करा कितना आया, 22। और बेचारा ये छूट ही गया है। ठीक है। 26। ठीक है जी। 22 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29। राइट। 22 में 7 जोड़ेंगे, अच्छा पीछे वाले को लेना। हाँ जी, फ्रिक्वेंसी लेनी है हमेशा। और यहाँ पे आ जाओ, 4 + 8 कितना आएगा, 12। और यहाँ पे बिल्कुल सीधे आ जाओ, 14 + 5 कितना आएगा, 19। फिर इस तरीके से 3 3 के जोड़े बनने हैं, 5 7 12। 12 में 22 जोड़ेंगे तो देखें कितना आएगा, 12 में हमने 22 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 34। ठीक है जी। फिर सीधा ले आओ इधर, 4 8 12। 12 में प्लस कर दें 14 को तो देखें कितना आएगा, 26। वो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है। फिर हम सीधा जाएंगे, यहाँ पे कितना है, 7 22 और 4। इन तीनों को जोड़ लें, 7 22 और 4 जोड़ के कितना आ रहा है, 33। फिर सीधा आ गए, 8 14 और 5, 8 14 और 5। इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 27। फिर हम इसको सीधा लेकर के चले गए, यहाँ पे कितना है, 22 4 और 8। इन तीनों को जोड़ लें, कितना आ गया, 34। ये बताएं, इतना समझ में आया नहीं आपको। अब ये देखना है, पहले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 22। इसके सामने जा करके इस तरीके से बड़ा प्यारा सा डंडा खींच देना। ठीक है जी। फिर ये देखना है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 26। इस पे बड़ा प्यारा सा गोला काटो। अब ये देखो, ये 26 किस किस से मिल करके बना है, 22 और 4 से। एक तो 22 के सामने डंडा खींचना है और एक 4 के सामने डंडा खींचना है। ठीक है जी। फिर ये देखना है, इसमें हाईएस्ट क्या है, 29। 29 किस किस से मिल करके बना है, 7 और 22 से मिल करके बना है। तो एक डंडा तो खींचना है 7 के सामने और एक डंडा खींचना है 22 के सामने। हाँ या ना। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 34। अब 34 किस किस से मिल के बना है भैया, 3 वैल्यूज से मिल करके बना है, 5 7 और 22। इन तीनों के सामने हमने डंडा खींच दिया, 5 7 और 22। ये बताओ समझ में आया नहीं आपके। ठीक है जी। फिर हमें ये देखना है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 33 हाईएस्ट है या 27 हाईएस्ट है, 33। तो आप 33 को गोला कर देंगे। 33 किस किस से मिल करके बना है, 7 22 और 4 से।
तो 7 के सामने डंडा काट दिया, 22 के सामने ऐसे करके डंडा काट दिया, 4 के सामने ऐसे डंडा काट दिया। ठीक है भैया, ऐसे क्यों कर दिया आपने? क्योंकि 1 2 3 4 जैसी 5वीं संख्या आती है कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। 1 2 3 4 5 में ऐसे गलत हो जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके यूँ करना है, ये ठीक तरीका है। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया यहाँ पे भी 33 होता, यहाँ पे भी 33 होता, उस कंडीशन में हम क्या करते? फिर दोनों ही हाईएस्ट हो जाते, इन तीनों के सामने भी डंडा करता और इन तीनों के सामने भी डंडा करता। ठीक है जी। यहाँ पे हाईएस्ट ए की वैल्यू है 34, 34 किस किस से मिल करके बना है? 22 4 और 8 से। एक डंडा 22 के सामने, एक 4 के सामने और एक 8 के सामने, हाँ या ना? एक का एक आ गया, 3 का 3, 5 और 1 6, 3 का 3 और 1 का 1। मुझे बताना ऐसा कौन सा क्लास है जिसकी टैली सबसे अधिक है? 6 सबसे ज़्यादा है, जो कि किसकी टैली है? 16 से 24 की। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 16 से 24 की टैली सबसे अधिक है। सो मोड क्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 से 24, जिसमें L1 रहेगा, ये L2 रहेगा, राइट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? I, जो कि कितना हो जाएगा? 8। ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ, मोड क्लास ये हो गई हमारी 16 से 24। मोड क्लास की भाई जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है F1। एक के बाद 2 आता है या 0? एक के बाद 2 आता है, तो ये हो जाएगा F2। और F1 से पहले क्या आएगा? 0, तो ये हो जाएगा F0। मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी F1, अगली वाली F2, पिछली वाली F0, राइट। अब यहाँ पे मोड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन, Z बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ, वो सॉरी L1 प्लस F1 माइनस F0 L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई I। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब ये देखो L1 कितना है भैया हमारा? 16 दिया हुआ है, प्लस का प्लस लिख दिया। F1 कितना है भैया हमारा? 22 है। ठीक है जी, इसमें माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। F0 कितना है? 7 डिवाइडेड बाई 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह मान लें। F1 की वैल्यू कितनी है? 22, 22 आ गया, माइनस का माइनस लगा दिया। F0 कितना है? 7 है भैया, माइनस का माइनस आ गया। F2 कितना दे रखा है हमें? 4 गुणा I का मतलब है इंटरवल। इंटरवल कितना है? इंटरवल का मतलब अंतर। अंतर किसका? मोड क्लास के बीच का अंतर। कितना निकल के आया है? 8 लिख दिया। ठीक है भाई, 16 का 16 आ गया, प्लस का प्लस, 22 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा बताएं? 15। इन दोनों के बीच को गुणा करके कितना आएगा? 44। माइनस का माइनस आ गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 4 कितना हो जाएगा भाई? 11 गुणा 8 का 8। 16 का 16 आ गया, प्लस का प्लस, 15 की 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 120। कितना आएगा भैया? 120। 44 में से 11 माइनस कर दें क्या? हमारे सामने कितना बचेगा? 33। 16 का 16 आ गया, प्लस का प्लस, 120 में भाग लगा दें 33 से। पहले हमने क्या टाइप करना है? 120 भाग लगाना है 33 से, तो हमारे सामने आ गया 3.636। अप्रोक्स मार करके डेसिमल के बाद की तीसरी संख्या 5 से बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे? डेसिमल के बाद की जो दूसरी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना कर देंगे? 3.64। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 19.64। ये बताएं समझ में आया नहीं आपके? इसमें आपको आंसर दे रखा है 19.636 या 19.64 कह लो आप, एक ही बात है। तो देखो भाई, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि जो निम्नलिखित श्रेणी से समांतर माध्य मध्य का तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ आपको x दे रखा है, एक तरफ दे रखा है f। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? x, और उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया? f। ठीक है जी। x में हमें क्या क्या दे रखा है? मेरे को ये बताओ, 8 सबसे छोटा है या 48 सबसे छोटा है? 8। तो भैया क्वेश्चन जो चलेगा वो इस तरीके से चलेगा, बिलो 8, बिलो 16, 8 से 24, इस तरीके से। सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं।
बिलो 8, बिलो 16, उसके बाद में 8 से 24, 16 से 32, 8 से 24, 16 से 32, 32 से 40 और एवब 40, इसके बाद में एवब 48। फ्रीक्वेंसी में आपको कितना दिया हुआ है? 8, 20, 32, 45। 8, 20, 32, 45, 20, 15, 5, 20, 15, 5। ठीक है जी। इसमें जैसे सबसे पहले आपको बिलो 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 8 के बाद 16 यानी 8 का अंतर है। बिलो 8 है, इतना क्वेश्चन हमारा लेस देन सीरीज के अंदर है, इतना क्वेश्चन हमारा मोर देन सीरीज के अंदर है, बाकी का हमें पता नहीं है। तो लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए, मोर देन को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए नई सीआई बनानी पड़ेगी। पहली सीआई क्या बनेगी? 8 के बाद 16, इसका मतलब 8 का अंतर है। 8 में से 8 घटाया कितना आया? 0। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से 56। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रखी है? इतना क्वेश्चन लेस देन सीरीज के अंदर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है टॉप टू बॉटम बननी है। पहली फ्रीक्वेंसी समान रहनी है 8 का 8, 8 में से 20 घटाया कितना आ गया? 12। एवब का मतलब मोर देन सीरीज है, फ्रीक्वेंसी बॉटम टू टॉप जनरेट होनी है। पहली फ्रीक्वेंसी समान रहेगी 5 का 5, 5 में से 15 घटाया कितना आ गया? 10। ठीक है जी। 8 से 16 नंबर 12 बच्चों के हैं, 8 से 24 नंबर 32 बच्चों के हैं। मुझे 16 से 24 नंबर पता करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? इसमें से ये घटा दूंगा, यानी 32 में से मैं जैसे ही 12 घटाऊंगा तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 20। ठीक है जी। 32 से 40 की क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ऑलरेडी 20 दी हुई है। जब आपने क्लास चेंज नहीं करी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, 20 का 20 आ जाएगा। भाई 16 से 24 नंबर 20 बच्चों के हैं, 16 से 32 नंबर 45 बच्चों के हैं। मेरे को 24 से 32 की पता करनी है। अगर यहाँ 16 एंड अबव होता तो मैं इसके नीचे वाली जितनी भी क्लास थी उन सभी की फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके जो भी आता उसे इस 45 में से घटा के यहाँ लिख देता। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ 16 एंड अबव ना होकर के 16 से 32 दिया हुआ है। ये कह रहा है 16 से 24 जो फ्रीक्वेंसी है 20 बच्चों की है, और 16 से 32 कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 45 बच्चों के। मेरे को देखना है 24 से 32 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो मैं 45 में से 20 घटा के यहाँ पे 25 लिख दूंगा। हाँ या ना? 45 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? 25। हाँ या ना? अब क्वेश्चन आप नॉर्मली सॉल्व कर देना, हो जाएगा जी काम। इसमें मीन मीडियन मोड आपको निकालना है। आगे बढ़ जाएंगे हम। अब इसमें क्या है, जैसे हमें मीन भी निकालना है, यानी कि एक्स बार भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है भाई, तो मीन और मीडियन तो आपके नॉर्मली निकल जाएंगे। मोड में अगर हम बात करते हैं इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड की, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये चेक करो कि फ्रीक्वेंसी में रेगुलरिटी है। जी बिल्कुल है। पहले 8 से बढ़ के 12 हुई, 12 से बढ़ के 20, 20 से बढ़ के 25, फिर लगातार देखो एक क्रम में घटी है, यानी कि यहाँ पे क्या है? रेगुलरिटी है, निरंतरता है फ्रीक्वेंसी में। और जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो देखो मिड में भी है 25, 3 ऊपर निकाल दो 3 नीचे निकाल दो, ये बिल्कुल बीचों बीच में। और प्लस 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, यहाँ पे 25 है कहीं और 25 भी नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो हम यहाँ पे मोड निकालने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे? इंस्पेक्शन। ठीक है जी, सही है। मीन और मीडियन तो आप निकाल ही लोगे। फिर उसके बाद में ये क्या होगा? ये आपका F1 हो जाएगा। पता है कैसे? इसको हटाते हैं बुक को। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पे हम मोड निकालने के लिए इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड का। पीछे जो हमने यूज़ करा था वो ग्रुपिंग मेथड का करा था, क्योंकि वहाँ पे रेगुलरिटी नहीं थी। पहले लगातार बढ़ रही लगातार घट रही नहीं थी, है ना, ऊपर नीचे इस तरीके से थी फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है? 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ 24 से 32 की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है
सो मोड क्लास इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? मोड क्लास इज इक्वल टू हो जाएगी भैया 24 से 32। ये L1 रहेगा, ये L2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 8। ठीक है जी। मोड क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F1, अगली वाली F2, पिछली वाली F0। हाँ या ना? तो यहाँ पे मोड निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया L1 में प्लस कर दिया F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। ठीक है भाई। L1 कितना है भैया हमारा? 24 है, 24 का 24 आ गया, प्लस F1 कितना है? 25। इसमें से माइनस कर देंगे F0, कितना गिवन है हमें? 20 डिवाइडेड बाई 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा मान लें। F1 कितना है भैया मेरा? 25 है, माइनस F0 क्या मेरे को दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है 20। इसमें से माइनस कर देंगे F2 कितना दिया हुआ है भैया हमें? 20 दिया हुआ है। अच्छा, F1 भी, F0 भी 20 है और F2 भी 20 है, वाह। I बराबर कितना दिया हुआ है? 8। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? मोड क्लास जो है उन दोनों के बीच का अंतर I कहलाता है, इंटरवल। यहाँ 24 का 24 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 25 में से 20 घटाएंगे 5 आ गया, इन दोनों की आपस में गुणा करी, कितना आ गया? 50। माइनस का माइनस आ गया, माइनस माइनस की संख्या है, 20 कितना हो जाएगा? 40, गुणा 8 का 8 आ गया, 24 का 24 आ गया, प्लस का प्लस, 5 की गुणा करी 8 में, कितना आ गया? 40। 50 में से 40 घटाया, कितना आया? 10। 24 का 24 आ गया, प्लस का प्लस, 10 से 40 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। यानी पहले तो हमने 40 टाइप कर दिया, फिर डिवाइडेड बाई 10 करके कितना आ गया? 4। राइट, यहाँ 4 लिख दिया। 24 में जैसे ही हमने ऐड करा 4, तो हमारे सामने कितना आ गया? 28। यही हमारा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 80 का हमने आपको मोड निकाल के दिखा दिया। अब आप मीन और मीडियन सेल्फ से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है जी। इसके आगे चलें क्या? अब यार ये क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि अग्र समंकों से समांतर माध्य मध्यका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपसे वो एक्स बार भी निकलवा रहा है, एम भी निकलवा रहा है और जेड भी निकलवा रहा है। हाँ या ना? इस प्रश्न में जब हम आगे चलते हैं, आपको दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर दिया हुआ है अप टू 40, 40 से 50, एव 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 90। पता नहीं क्या दे रखा है यार, ये तो बड़ा अजीब सा दे रखा है। हाँ जी, क्या करें? एक काम करते हैं, पता है क्या? जैसे यहाँ पे क्लास कितनी दी हुई है हमें? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से दी हुई है। वो कह रहा है अप टू 40, वो कह रहा है 40 तक की फ्रिक्वेंसी का अगर आप सम करके देखोगे तो 22 आएगा। 5, 7, 12, 10, 22। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल कह रहा है कि भैया चेक करके देख लो, आपकी फ्रिक्वेंसी जोड़ करके इतनी आनी चाहिए। हमने कहा ठीक है सर। वो कह रहा है 40 से 50 की फ्रिक्वेंसी इतनी है। हमने कहा ठीक है। वो कह रहा है एवब 50, वो कह रहा है 50 से ऊपर की, एवब को मतलब ऊपर, 50 से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी है वो जोड़ करके 24 आनी चाहिए। 50 से 60 की एरी, 60 से 70 की पता नहीं, 70 से 80 की एरी, 70 से 90 की एरी। भाई 70 से 80 की 5 है, 70 से 90 की 7 है, तो 80 से 90 की कितनी होनी चाहिए? इसमें से ये घटा दो। मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के 70 से 80 कितने बच्चों के नंबर आए? 5 के। और 80 से 90 2 के, और 70 से 90 आए 7 के। तो इसका मतलब 80 से 90 कितने बच्चों के आए? 2 बच्चों के। हाँ या ना? तो क्या करेंगे अब हम? अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, पहले इसको करते हैं क्वेश्चन को कॉपी। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? कॉपी, तभी बात बनेगी। एक तरफ हमने लिखा x और एक तरफ लिखा f। x में क्या लिखा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। भैया 90 तक क्यों ना, 80 तक क्यों नहीं? क्योंकि उसमें लास्ट में कितना दिया हुआ है? 90। फ्रिक्वेंसी में हमें कितना दे रखा है? 5 का 5 आ गया, 7 का 7 आ गया, 10 का 10 आ गया,
40 से 50 की फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें? 52। वामन आ गया, ठीक है जी। 50 से 60 की फ्रिक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है? 10। 10 का 10 लिख दिया, राइट। 60 से 70 की फ्रिक्वेंसी हमें पता नहीं भैया कितनी है। 70 से 80 की फ्रिक्वेंसी हमें कितनी? हाँ जी, हाँ जी। 70 से 80 की फ्रिक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है? 5। 80 से 90 की हमें फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी, 70 से 90 की दे रखी है। 70 से 90 की फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 7। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 घटा करके यहाँ पे कितना निकाल देंगे? 2। हाँ या ना? वो ये कह रहा है 50 से ऊपर की फ्रिक्वेंसी जोड़ करके देखोगे 24 बैठेगी। 10 5 15 और 2 17, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7। तभी तो 50 से ऊपर की फ्रिक्वेंसी जोड़ करके 24 बैठेगी। तो हमने क्या करा, 24 में से माइनस कर दिया 10 5 15 तो 17 को। जैसे ही हमने 24 में से 17 माइनस करा तो हमारे सामने कितना आ गया? 7। इस तरीके से हमने इसकी फ्रिक्वेंसी निकाली है। तो यार ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप करके देखना, तब आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके सामने सी आई है, ये आपके सामने एफ है। अगर मान लो आपको एक्स बार निकालना है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स कैसे निकलेगा भैया? एफ तो है, एक्स नहीं है, तो एक्स यहाँ पे निकाल लोगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 करके, जैसे 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 25, ऐसे करके आप एक्स निकाल लेंगे। फिर एफ की एक्स में गुणा करके यहाँ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। सो सारे के सारे एफ एक्स को जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सारे के सारे एफ को जोड़ करके आप सिग्मा एफ निकाल देंगे, या वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीडियन निकालने के लिए सी एफ निकाल देना, तब काम कर देना, ठीक है। इसी तरीके से आपको मोड निकालना है, वो देख लेना, इंस्पेक्शन लगाना है, ग्रुपिंग लगाना है। 5 से बढ़ के 7 हुआ, 7 से बढ़ के 10, 10 से बढ़ के 52, फिर घटा, 10 से घट के 7 हुआ, 7 से घट के 5, 5 से घट के 2, 3 ऊपर की निकाल दो, 3 नीचे की निकाल दो, तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? इंस्पेक्शन, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। तो भाई देखो, अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 82 के फर्स्ट के बारे में। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 82 के फर्स्ट की, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है मीन बराबर 25। मीन बराबर भैया यहाँ पे कितना दिया हुआ है? मीन बराबर दिया हुआ है आपको 25। एक्स बार बराबर कितना दिया हुआ है? 25। हम क्वेश्चन नंबर 82 का फर्स्ट, 83 का फर्स्ट और 83 का सेकंड कराएंगे, और साथ में करेंगे 84, ठीक है। इनमें चेंज क्या है? यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है, तब मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकलवा रहा है एक। यहाँ पे आपको मीन 83 के फर्स्ट में यहाँ पे आपको मीडियन दिया हुआ है, तब मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकलवा रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? मोड दिया हुआ है, तब मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकलवा रहा है। और यहाँ पे मीडियन भी दिया हुआ है, मोड भी दिया हुआ है, तब मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकलवा रहा है। तो एक साथ हम तीनों चारों प्रश्नों को करेंगे, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि तीनों चारों में डिफरेंस क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 82 के फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, एक तरफ हमने लिख लिया है साइज और एक तरफ लिख ली है फ्रिक्वेंसी, राइट। साइज में दिया हुआ है 5 15 25 35 45। क्वेश्चन को नॉर्मली हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है भाई। इसके बाद में फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है? 14 23 27। क्वेश्चन मार्क और 15, राइट। इसे एक्स मान लेंगे, इसे एफ मान लेंगे, सही है। मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन किस सीरीज के अंदर है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भैया। अगर मान लो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मेरे को मीन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा? जब मैं सारे के सारे एफ एक्स को प्लस कर लूँगा। एफ एक्स कैसे आएगा? जब मैं एफ की गुणा लगाऊंगा एक्स में, तो हमारे सामने एफ एक्स आ जाएगा। 14 की 5 में गुणा करी, कितना आ गया? 70। इसके बाद में हम क्या करेंगे? 15 की गुणा करेंगे कितने में? 23 में, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 345। अगर हम 25 की गुणा करते हैं 27 में, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 675। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम एक्स मान लें, ठीक है भाई। 35 की एक्स में गुणा लगाएंगे, हमारे सामने क्या आ जाएगा? 35 एक्स। 45 की 15 में गुणा लगा दें क्या? 45 की 15 में गुणा लगाते हैं तो हमारे सामने कितना आ रहा है? 675, राइट। सारे के सारे एफ एक्स को प्लस करके मैं सिग्मा एफ एक्स निकाल लूँगा। कैसे आएगा भैया? 70 में प्लस कर दिया हमने 345, प्लस कर दिया 675, प्लस कर दिया 675। सारी की सारी अचर संख्या एक तरफ प्लस कर ली, कितना आ गया? सारी की सारी अचर संख्याओं को प्लस करके 1765। इसमें प्लस कर दिया कितना? 35 एक्स, हाँ या ना।
इन सबको प्लस कर लें, 14 23 27 15, 14 23 27 15, सभी को ऐड करके कितना आ रहा है, सिग्मा एफ बराबर 79 प्लस एक्स का एक्स आ गया। ठीक है जी, एक्स बार कितना है मेरा 25 है, बराबर का बराबर लगा दिया, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 1765 प्लस 35 एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है भैया 79 प्लस एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लें कैंची वाली गुणा लगा दें बेटा, इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 1765 प्लस 35 एक्स आ जाएगा, बराबर 25 की 79 में गुणा करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा 1975 आएगा भैया। 25 की फिर एक्स में गुणा कर दें, प्लस का तो प्लस आ जाएगा, पहले इसकी इसमें गुणा होगी फिर इसकी इसमें गुणा होगी, तो इसकी इसमें गुणा करके तो इतना लिख चुके हैं, अब इसकी इसमें गुणा लगा करके यहाँ पे लिख दें। जैसे अगर मान लूँ मैं 25 की गुणा करता हूँ कितने में एक्स में, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 25 एक्स, राइट। अब मैं जितनी भी चर संख्या है उसे इधर की साइड लिख लूँगा। चर संख्या क्या होती है, चर संख्या क्या होती है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके पीछे ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर लग जाए वो चर संख्या हो जाएगी, और ऐसी संख्या जिसके पीछे ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर लिखा हुआ नहीं होता है वो हमारी क्या कहलाती है भैया, चर संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसके पीछे कोई ABCD लगी हो या एक्स लगा हो वो चर हो जाएगा, और जिसके पीछे ABCD या कोई एक्स वगैरह ना लगा हो वो अचर हो जाएगा, राइट। तो बेटा हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्स वाली संख्या है उसको इधर लिया है, 35 एक्स का 35 एक्स रहेगा, 25 एक्स प्लस का इधर जा करके किसका हो जाएगा माइनस का 25 एक्स, बराबर का बराबर आ जाएगा, 1975 का 1975 आ जाएगा, 1765 प्लस का है इधर जा करके किसका हो जाएगा माइनस का 1765, राइट। 35 एक्स में से 25 एक्स माइनस कर दें, 35 में से 25 माइनस करा कितना आया 10 एक्स, बराबर का बराबर आ गया। 1975 में से क्या माइनस करते हैं 1765, 1975 में से बेटा जैसे ही हमने माइनस कर दिया 1765, हमारे सामने कितना आ गया 210। 10 इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का मानेंगे 10 है, 10 यहाँ पे गुणा में इधर जा करके किस में हो जाएगा डिवाइड में, राइट। x बराबर 210 का 210 रहेगा, नीचे 10 चला गया भाग में, x बराबर 210 में भाग लगा दें क्या 10 से, हमारे सामने कितना आ जाएगा 21। यही हमारा आंसर है, चेक कर सकते हैं आप, कहाँ गया ये रहा। ठीक है जी, एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 83 का फर्स्ट देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 83 का फर्स्ट, राइट। बेटा जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें आपको दिया हुआ है लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीडियन इज 45। यानी इस वाले प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, मीडियन बराबर दिया हुआ है कितना है भैया 45, राइट। इसमें क्या दिया हुआ है मेरे को, CI दी हुई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है जी, इसके अलावा मेरे को फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 1230x, 1230x मतलब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है 66 फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। उसके बाद 25 18 230, 25 18 230, ठीक है 230 क्या दे रखा है सिग्मा एफ, यानी इन सब का टोटल, आप इन सबको टोटल करके देखोगे तो वो कह रहा है बाबूजी आपका 230 आएगा, राइट। अच्छा अब क्या करते हैं, अब भाई मेरे को क्या करना है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे नोट बनवाया था, यदि मतलब जो मीडियन है और मोड है हमेशा मोड क्लास के बीच में आते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे को मीडियन दिया हुआ है 45, कितना दिया हुआ है 45। बेटा यहाँ पे मैं x मान लूँ, इस मिसिंग वैल्यू को इसको मान ले रहा हूँ भाई। मीडियन निकालने से पहले CF निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, इसमें कोई शक नहीं है भैया, ठीक है। बेटा 12 का 12 आ गया, 12 30 42, 42 में x जोड़ा कितना आया 42 प्लस x, 42 में 66 प्लस कर दें क्या, अगर मान लो मैं 42 में प्लस करता हूँ 66 तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 108, प्लस का प्लस आ जाएगा, राइट। x का x आ जाएगा 108 प्लस x
में अगर हम प्लस करते हैं बाई तो हमारा कितना आ जाएगा 108 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। 108 में क्या मैं प्लस कर दूं कितना 25, हमारे सामने कितना आ जाएगा 133 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। 133 में 18 प्लस कर दें तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 151 प्लस एक्स प्लस वाई, हाँ या ना। मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हमें निकालना होता है मीडियन नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या लगेगा n अपॉन टूथ आइटम, हाँ या ना। मेरे को बताना n कितना है 230 डिवाइडेड बाई 2, 2 से अगर हम 230 को काटेंगे तो कितना आ गया 115वां आइटम। कैसे काटा भैया, पहले 230 लिखा, फिर बटे का मतलब भाग का साइन दबाया एक बार, डिवाइड 2 करके कितना आ गया 115, राइट। अब ये देखो 115वां आइटम कहाँ पे आएगा भैया, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रही। 108 115 यहाँ पे तुमको हो गए, यहाँ पे आएगा भैया नहीं। अब हो सकता है यहाँ पे इन दोनों का इसका यहाँ पे x का वैल्यू 15 हो तो 108 में 15 जोड़ के यहीं पे 123 बैठ जाएगा, या यहाँ पे x का वैल्यू 7 हुआ तो यहीं पे 115 हो जाएगा। तो ये तो कन्फ्यूजन हो गई कि यही नहीं पता भैया 115वां आइटम कहाँ पे आएगा। तो हमारे भैया ने एक तरीका बताया था कि जो मीडियन और मोड होता है हमेशा मीडियन और मोड क्लास के बीच में आता है। जो मीडियन और मोड होता है हमेशा मीडियन एंड मोड क्लास के बीच में आता है। यहाँ पे मीडियन हमारा 45 है तो कहाँ पे आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा। तो मीडियन क्लास कितनी हो गई हमारी 40 से 50, राइट। यहाँ मीडियन 45 है जो कि 40 से 50 में आता है। सो मीडियन क्लास बराबर कितनी हो गई आपकी, मीडियन क्लास बराबर होगी आपकी 40 से 50, जिसमें कि L1 रहेगा ये L2, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10 हो गया। जो मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रिक्वेंसी है वो F हो गई और मीडियन क्लास से पिछली क्लास की जो CF है वो C हो गई, राइट। मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे, पीछे लगाते हैं, यहाँ पे फिर दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। तो यहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ और ब्रैकेट में m माइनस सी। L1 कितना है हमारा 40, यहाँ पे 40 लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया आई का मतलब है इंटरवल, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई एफ का मतलब है फ्रिक्वेंसी, मीडियम क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 66, तो यहाँ पे कितना आ गया 66। एम का मतलब है मीडियन नंबर, स्मॉल एम का मतलब क्या है मीडियन नंबर, जो कि हमारा कितना निकल के आया है 115 माइनस सी। मीडियन क्लास से पिछली क्लास की जो सी एफ है वो हमारी सी कहलाती है, यानी 42 प्लस एक्स, राइट। 40 का बेटा 40 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 10 का 10 आ गया, बटे 66 का 66। 115 में से माइनस कर देंगे 42, 115 में से माइनस कर दिया 42 कितना आ गया 73, प्लस का प्लस आ गया, एक्स का एक्स आ गया, राइट। 40 का 40 आ गया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा बताओ, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है। पहले मैं 10 की 73 में गुणा करूँगा, फिर 10 की x में गुणा करूँगा और बीच में प्लस लगा दूंगा। जैसे 10 की 73 में गुणा करी कितना आया 730, ठीक है, बटे 66 है ही है, और ठीक है इसके आगे चलें क्या। जैसे मैंने 10 की 73 में गुणा करी तो 730 आ गया, प्लस का प्लस लगाई दिया है हमने, 10 की x में गुणा करते हैं क्या हमारे सामने क्या आ गया 10x, राइट। m का मतलब है मीडियन, ये हमारा कैपिटल M है, ठीक है। मीडियन का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 45, ठीक है, सही है जी। तो इसमें आपको जो मीडियन है वो कितना दिया हुआ है भाई, इसमें मीडियन दिया हुआ है भैया हमें 45, तो यहाँ पे हम मीडियन की जगह कितना रख देंगे 45, और ये ऊपर से सेम चलेगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या है हमारा 40 प्लस में इधर जा करके किसका हो जाएगा माइनस का, 45 का 45 आ गया, माइनस 40 बराबर 730 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 66, राइट। 45 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 5, 730 प्लस 10x सेम आ गया, डिवाइडेड बाई 66 का 66, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लें, कैंची वाली गुणा लगा दें,
एक की इस पूरे में गुणा करेंगे सेम आ जाएगा, क्योंकि एक की तो किसी में भी गुणा करोगे उतनी वैल्यू आ जाती है। 730 प्लस 10x बराबर 5 की गुणा 66 में कर दें क्या? कितना आ गया? 330, राइट। 10x का 10x आ गया बराबर 330 का 330 लिख दिया एज इट इज। 330 प्लस का इधर जा करके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, 10x का 10x रहेगा। 330 में से क्या माइनस कर दें? 730। कितना बचा? 400। 10 मल्टीप्लाई में नीचे आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 400 से भाग लगा दें 10 से, कितना बचा? 40। हाँ या ना? x बराबर कितना आ गया भैया हमारा? 40। हाँ या ना? अब देखो ये जो हमारा 151 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, इसको हम क्या मान ले रहे हैं बताओ? जैसे ऐसा है कि जो ये वाली वैल्यू है, आप कभी भी देखोगे जैसे आपने मीडियन निकाला होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पे आती है लास्ट वाला जो सी एफ होता है वो हमेशा सिग्मा एफ के बराबर होता है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन में चेक करके देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपने मीडियन निकाला होगा वहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला सी एफ आया होगा वो हमेशा बराबर होता है आपका किसके? जो आपका लास्ट वाला सी एफ होता है वो बराबर होता है हमेशा भैया सिग्मा एफ के। जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर 100 आएगा आपका, करके देखेंगे आप। यहाँ पे आपने सिग्मा एफ सी एफ निकाल रखा है, देखो यहाँ पे लास्ट वाला सी एफ आपका 100 है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ भी बराबर कितना आ रहा है? 100। आप किसी भी प्रश्न में देख लें, मीडियन निकालते समय जो लास्ट वाला सी एफ होता है वो हमेशा सिग्मा एफ के बराबर होता है। ऐसा है तब तो ठीक है, अदरवाइज गलती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि 151 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 230। हाँ या ना? 151 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है किसके? 230 के। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? 151 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 230। हाँ या ना? मैंने कहा ये से मान लिया समीकरण 1। क्या जी? समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? एक्स का मान रखने पर 151 का 151 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया है? 40। प्लस का प्लस आ गया, वाई का वाई आ गया, 230 का 230 लिख दिया। ठीक है भाई, 151 इधर प्लस का है। अच्छा, और इसमें 40 भी है, तो अचर संख्या में अचर संख्या प्लस कर दें। 140 में मैं प्लस करूँगा 40 तो कितना आ जाएगा? 191। प्लस का प्लस आ गया, बाई का बाई बराबर 230 का 230। 191 इधर प्लस का है, इधर जा करके किसका हो जाएगा? माइनस का। वाई का वाई आ गया 230 का 230, इसमें से माइनस कर देंगे क्या? 191। और वाई बराबर क्या हो जाएगा? 230 में से जैसे ही मैं 191 घटाऊंगा तो हमारे सामने आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 39। यही आंसर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। मिसिंग वैल्यू दोनों निकली हैं, 40 और 39। अब जो हम 83 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 83 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? मिसिंग वैल्यू वाले हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मिसिंग वैल्यू में क्या मेन केस बनते हैं? मिसिंग वैल्यू वाला जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो उसमें मीडियन गिवन होगा या तो उसमें मीडियन दिया होगा और आपसे वो मिसिंग वैल्यू निकलवा लेगा। या फिर कभी कभी क्या होगा कि प्रश्न में आपको मीन दिया होगा, तब वो आपसे मिसिंग वैल्यू निकलवा लेगा। या फिर कभी कभी आपको मोड दिया होगा, तब मिसिंग वैल्यू निकलवा लेगा। तो ठीक है भाई, अभी देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन अगर हम देखें 83 का सेकंड वाला, तो भाई इस वाले प्रश्न में क्या है कि यदि निम्नलिखित विवरण का बहुलक, तो इसमें 83 के जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित वितरण का बहुलक 240 रुपये हो तो 300 से 400 के वर्गांतर की अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी इस तरीके के प्रश्न में ज़्यादातर वो आपसे ये कहता है कि आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, इस वाले प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इस प्रश्न में क्या है कि एक तरफ जैसे आपको वो इनकम दे देगा एग्जाम में। ठीक है, हमें रट्टा नहीं मानना है, अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करके चलना है। सही, उन्हें जो है वो क्लियर करके भैया
चलना है। एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है भैया इनकम, राइट। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ फैमिलीज। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है भैया आपको, नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। ये कह रहा है निम्नलिखित वितरण का बहुलक 240 रुपये हो। बहुलक का मतलब जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया हुआ है 240। तो 300 से 400 के वर्गांतर की अज्ञात आवर्ती ज्ञात करनी है आपको। इनकम आपको कितनी दी हुई है, 100 से 200, 100 से 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ठीक है। वो हमने पहले आपको दिखाई दिया था इसमें फोटो किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, 0 से 100, उसके बाद में 100 से 200, उसके बाद क्या दिया हुआ है 200 से 300, उसके बाद क्या दिया है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ठीक है जी। और इसके अलावा आपको नंबर ऑफ फैमिलीज़ में क्या दिया हुआ है, 140, ठीक है, 140 है, 230 है, ठीक है, 270 है, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 150 है और इसके साथ में दे रखा है 140, 150 और साथ में क्या दे रखा है 140, ठीक है। आपको देखो अपने माइंड में एग्जाम में एक नोट ध्यान में रखना है हमेशा, यहाँ पे नोट बना लेना है कि जो मीडियन और मोड है, हमेशा मीडियन और मोड क्लास के बीच में ही होते हैं। मीडियन और मोड क्लास के बीच में ही होते हैं, राइट। कभी भी देख लो, मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के बीच में मिलेगा आपको और मोड हमेशा मोड क्लास के बीच में मिलेगा। जैसे आपने पीछे भी प्रश्न निकाला है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इस वाले प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपकी CF कितनी है 100, इसके बेसिस पे जब आपने मीडियन निकाला था तो आपका मीडियन निकल के आया था 356.67, राइट। और मीडियन क्लास कितनी आई थी आपकी 300 से 400, तो यहाँ पे जो आपका मीडियन निकल के आया था वो मीडियन क्लास के बीच में था या नहीं। इसी तरीके से आप कभी भी बैक टेस्ट करके देखेंगे, पीछे किसी भी प्रश्न में आप देख लें, मीडियन हमेशा आपको मीडियन क्लास के बीच में मिलेगा और मोड आपको मोड क्लास के बीच में मिलेगा, कभी भी देख लेना, ठीक है। तो भाई एक बात बताना खुद दिमाग लगा करके कि अगर मोड मेरा 240 है, ठीक है, तो इट्स मीन मेरी मोड क्लास क्या होना चाहिए 200 से 300, क्योंकि मोड हमारा हमेशा हमारा मोड क्लास के बीच में आता है, ठीक है। मोड हमेशा किसके बीच में होता है, हमारा मोड क्लास के बीच में। किसके बीच में होता है भैया, मोड क्लास के बीच में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ मोड कितना है 240 है, जो कि 200 से 300 के बीच में आता है, यहीं पे तो आएगा। सो मोड क्लास इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी भैया आपकी, मोड क्लास इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी 200 से 300, जिसमें कि L1 रहेगा, ये L2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100, राइट। मोड क्लास के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है F1, नीचे वाली क्या होती है F2 और ऊपर वाली क्या होती है F0, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, मोड निकालने के लिए हमारे भैया ने फॉर्मूला क्या बताया था, अगले पेज पे यूज़ करते हैं। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई I, ठीक है भाई। इसमें Z कितना दिया हुआ है, तो भाई इतना तो क्लियर है। देखो इसमें Z बराबर हमारा कितना दे रखा है 240 दे रखा है। L1 कितना है भाई हमारा, L1 बराबर हमारा 200 है, प्लस का प्लस आ गया। F1 कितना है हमारा बताएं 270, इसमें से माइनस का माइनस चिन्ह लगा देंगे। F0 कितना है 230 डिवाइडेड बाई 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान लें। F1 कितना है हमारा 270,
या 270 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, F0 कितना है, F0 दिख रहा है आपको कहीं, ये रहा भैया, कितना है 230 है, माइनस क्या आपको F2 दे रखा है, नहीं भैया F2 तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो इसे मान लेंगे X। यहाँ पे लिख दिया हमने X, गुणा का गुणा लगा दिया I का मतलब है इंटरवल, कितना दे रखा है 100। 240 का 240 आ गया बराबर का बराबर, 200 का 200 आ गया प्लस का प्लस, 270 में से 230 घटाएंगे कितना आ गया 40 बटे 2 की गुणा 270 में करेंगे तो देखें कितना आएगा, हमारे सामने आ गया 540। यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 540, माइनस का माइनस आ गया, 230 का 230 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, x का x गुणा 100 का 100। ठीक है जी, 240 का 240 रहेगा बराबर का बराबर, पूरी तरीके से खोल करके क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि कहीं दिक्कत नहीं आए। 200 का 200 प्लस का प्लस, 40 की गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 4000, हाँ या ना। 540 में से माइनस करेंगे 230 तो कितना आएगा देखें 310, माइनस के x का माइनस का x रहेगा, ये गुणा 100 तो हट चुका है क्योंकि आपस में गुणा कर दिया हमने। भाई यहाँ पे 240 प्लस का है, यहाँ पे 200 प्लस का है, मैं 200 को इधर की साइड ले जाऊँ, 240 माइनस 200 बराबर का बराबर आ जाएगा 4000 का 4000 बटे 310 माइनस x। 240 में से क्या 200 घटा दें, हमारे सामने कितना बचेगा 40, बराबर का बराबर आ गया 4000 का 4000 डिवाइडेड बाई 310 माइनस x, हाँ या ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लें, आपस में गुणा कर दें। ठीक है जी, 40 की 310 में गुणा करेंगे हमारे सामने कितना आएगा 12400, कितना आएगा भैया 12400। जब हमने 40 की गुणा 310 में करी तो कितना आया 12400, माइनस का माइनस लगा दिया, पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे। जब इस तरीके की कोई संख्या आ जाए ना तो पहले इसकी गुणा इसमें करके यहाँ लिखते हैं, फिर इसकी गुणा इसमें करके यहाँ लिखते हैं, बीच में प्लस माइनस जो भी है वो लगा देते हैं, राइट। 40 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 40x आ जाएगा, 1 की गुणा 4000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, राइट। 12400 हमारा प्लस का है, इधर जा करके किसका हो जाएगा माइनस का, 4000 का 4000 आ गया, इधर क्या आ गया माइनस का 12400 आ गया, माइनस के 40x का माइनस का 40x आ गया, 4000 में से 12400 माइनस कर दें कितना आ गया माइनस का 8400, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस का 40 इधर है, नीचे आकर के किस में हो जाएगा बटे में, क्योंकि यहाँ पे गुणा में x का x रहेगा, माइनस के 8400 को 8400 डिवाइडेड बाई 40 का 40, लेकिन 40 यहाँ ध्यान रखना माइनस का है, 40 से काट दें 8400 को, 8400 में जैसे ही हमने डिवाइड मार दिया 40 से तो हमारे सामने कितना आ गया x बराबर 210, यानी कि इफ x बराबर 210 सो मिसिंग वैल्यू भी हमारी कितनी हो गई 210, हाँ है ना। यही आंसर है आपका, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है यदि n बराबर 100 तो हम यहाँ लिख देंगे n बराबर 100 तथा अग्र सारिणी की मध्यका एवं बहुलक क्रमशः 25 और 24 हो। मध्यका का मतलब मीडियन 25 दिया हुआ है और बहुलक का मतलब मोड दिया हुआ है 24। मीडियन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं m से, यानी कि m बराबर हमें कितना दिया हुआ है 25, और बहुलक जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z से वो हमें दिया हुआ है कितना 24, हाँ है ना। तो n+1/2 मध्यका के लिए तथा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I बहुलक के लिए प्रयोग करते हुए अज्ञात आवर्तियाँ ज्ञात कीजिए। इसके बराबर में ये आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये मिसिंग वैल्यूज़ हमें निकालनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कर ले रहे हैं कॉपी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंसेस।
कितना दिया हुआ है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये लास्ट है। नंबर ऑफ फैमिलीज में कितना दिया हुआ है हमें? यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 14। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 27, अगेन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में क्या है? 15। हाँ या ना? अच्छा, तो करें फिर स्टार्ट। भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें मीडियन निकालना होता है सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन नंबर, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर हमें मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीडियन नंबर निकालेंगे। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर अगर मीडियन नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं अभी तक हम? n/2 था आइटम। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कह रखा है कि मध्यका के लिए हमें n/2 ना लगा करके क्या लगाना है? n+1 डिवाइडेड बाई 2 था आइटम। जब वो कह रहा है तो वही फॉर्मूला लगाओ, वरना ये वाला फॉर्मूला तो हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर लगाते हैं मीडियन निकालने के लिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला। अब वो कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर भी लगवा रहा है तो हम यही फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, m बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। हाँ है ना? n कितना दिया हुआ है हमें? 100 दिया हुआ है, +1 डिवाइडेड बाई 2, 100 में प्लस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा? 101 डिवाइडेड बाई 2 करके कितना आ रहा है? 50.5। जैसे मैं 101 में अगर भाग लगाता हूँ 2 से तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 50.5। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या है भाई, जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं CF। 14 का 14 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, x मान लें, यहाँ पे कुछ नहीं है, y मान लें। 14 में प्लस करेंगे x तो हमारा कितना आ जाएगा? 14 + x, और 14 में प्लस करेंगे 27 तो देखें कितना आएगा? 41, राइट। प्लस x का x रहेगा, 41 + x में प्लस करेंगे y तो हमारा कितना आ जाएगा? 41 + x + y। 41 में प्लस कर दें 15 तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 56 + x + y। हाँ या ना? बताएं कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जो मीडियन होता है हमेशा मीडियन क्लास के बीच में होता है। यहाँ मीडियन 25 है, यहाँ मीडियन 25 है, जो कहाँ पे आएगा बताना? 20 से 30 में आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा भैया। यहाँ मीडियन 25 है जो कि 20 से 30 में आता है। सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी? मीडियन क्लास इज इक्वल टू हो जाएगी भैया आपकी 20 से 30। हाँ या ना? ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2। हाँ या ना? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? i बराबर 10। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताना भैया, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर L1 + I/F और ब्रैकेट में m-c। मीडियन मेरे को कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी इस प्रश्न में 25 दिया हुआ है। L1 कितना आया है मेरा? 20, 20 का 20 रख दिया, प्लस का प्लस आ गया I का मतलब है इंटरवल, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। यहाँ पे 10 लिख दिया बटे f की मतलब है फ्रिक्वेंसी, यानी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है? f 27। और मीडियन क्लास से पिछली क्लास की जो CF है वो क्या होती है हमारी? C। f का मतलब मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 27। m का मतलब मीडियन नंबर हमारा कितना निकल के आया है? 50.5। माइनस का माइनस आ गया, C का मतलब है मीडियन क्लास से पिछली क्लास की CF कितनी दे रखी है? 14 + x, राइट। 25 का 25 आ गया, बराबर का बराबर, 20 का 20 आ गया, प्लस का प्लस, 10 का 10 आ गया। 50.5 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 14 को तो देखूँ कितना आएगा? 50.5 में से अगर हम माइनस करते हैं 14 को तो हमारे सामने कितना आएगा? 36.5। हाँ है ना? प्लस का प्लस आ गया, एक्स का एक्स आ गया, 25 का 25 आ गया, बराबर 20 का 20 आ गया, प्लस 10 की इसमें गुणा करें
और फिर 10 की इसमें गुणा करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, दो वैल्यूज़ के बीच में इस तरीके से कुछ प्लस आ रहा हो तो पहले इसकी इसमें गुणा फिर इसकी इसमें गुणा। ठीक है जी। तो 10 की अगर हम 36.5 में गुणा करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, 365 आ जाएगा, राइट। प्लस का प्लस आ जाएगा। 10 की अगर हम x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x बटे, केवल 10 के नीचे पे बटे लगाया, 20 को अलग रहने देना है बटे से। 27 का 27 आ गया। यहाँ पे 20 प्लस का है, इधर जा करके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये अचर संख्या है, ये भी अचर संख्या है। इसकी अचर संख्या से अचर संख्या की दोस्ती करा दें, इसको इधर लेकर के चले जाएं। 25 का 25 आ गया, यहाँ पे -20 आ गया। 20 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, बराबर का बराबर लगा दिया, ये सेम उतार लिया। 365 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 27। 25 में से 20 घटाया भाई, कितना आया, 5। ये सेम उतार दिया, 365 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 27। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लें, कैंची वाली गुणा लगा दें। 21 पूरे में गुणा करेंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी, 365 प्लस 10x। ठीक है। अगर मान लो यहाँ 1 की जगह 10 होता तो पहले मैं इसकी इसमें गुणा करता, 3650 आता, फिर इसकी 10 की इसमें गुणा करता, 100x आता, राइट। अब यहाँ पे 1 है तो इसकी इसमें गुणा लगाई तो यही आ गया। मतलब 1 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उतनी संख्या आ जाती है, और 0 की किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है जी। 5 की 27 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 की गुणा करी 27 में तो कितना आ गया, 135। हाँ या ना। 365 हमारा प्लस का है, इसे इधर की साइड ले जाएं भैया, इधर ही रहने तो 365 में जोड़ दो ना आप 10 को। नहीं, ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है। अचर संख्या वो संख्या होती है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कि अगर मान लो ए से लेकर के जेड तक की कोई भी लेटर लग जाए किसी संख्या के पीछे तो हमारी क्या बन जाती है, चर संख्या। अगर मान लो किसी भी संख्या के आगे ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर लगा हुआ नहीं होता है तो वो हमारी क्या होती है, अचर संख्या। ठीक है जी। अब ये हमारी अचर संख्या है, इसे अचर संख्या को अचर संख्या के पास ले जाएं, उसी में से प्लस माइनस हो गई है। 10x का 10x आ गया, बराबर 135 का 135 आ गया। 365 प्लस का इधर जा करके किसका हो जाएगा, माइनस का। 10x का 10x आ गया, 135 में से माइनस कर दें क्या 365 को, कितना बचेगा हमारे पास, 230, वो भी किसका, माइनस का। x का x रहेगा, माइनस का 230, डिवाइड मार दें 10 से, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 23। लेकिन ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, क्या किसी भी प्रश्न में हमारी जो फ्रिक्वेंसी थी वो माइनस में आई थी, नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली मिसिंग वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई, 23, राइट। दूसरी मिसिंग वैल्यू निकालें क्या, ठीक है भैया। अब जो दूसरी वाली मिसिंग वैल्यू निकालेंगे वो किसके बेसिस पे निकालेंगे, जेड के बेसिस पर। ठीक है। अब जेड में हमें क्या निकालना है, मोड क्लास देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जेड कितना है, मोड कितना है, 24। 24 किसके बीच में आएगा, क्या 10 से 20 में आ जाएगा 24, नहीं भैया। 24 भी किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ मोड कितना है, 24 है, जो कि 20 से 30 के बीच में आता है। सही है जी। सो मोड क्लास इज इक्वल टू कितनी हो गई आपकी, मोड क्लास इज इक्वल टू हो गई भैया मेरी 20 से 30, जिसमें कि L1 रहेगा, ये L2 रहेगा, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो मैं I मान लेता हूँ या मान लेती हूँ। I बराबर कितना हो गया, 10। अच्छा यार, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर L1। उसने आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि मोड के लिए हमें ये वाला प्रयोग करना है फॉर्मूला, वरना हमें फॉर्मूला याद है ही मोड निकालने का क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई I। ठीक है भाई। जेड मोड मेरे को ऑलरेडी कितना निकला हुआ दे रखा है प्रश्न में। अच्छा एक बात बताना, यहाँ मोड 24 है जो कि 20 से 30 क्लास के बीच में आता है, सो मोड क्लास बराबर 20 से 30, और मोड क्लास के सामने की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी, F1 हो जाएगी, अगली वाली F2 हो जाएगी,
और जो पिछली वाली है वो F0 हो जाएगी। यार इसमें थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ, लेकिन नहीं, x की वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी 23 आ चुकी है ना, तो ये हमारी मिसिंग थोड़ी रहेगी। अब तो यहाँ पे 23 आ गया, राइट। ठीक है जी। अच्छा, अब कर दो वैल्यू पुट। z बराबर कितना है हमारा, ऑलरेडी दिया हुआ है प्रश्न में, z बराबर कितना दिया हुआ है 24। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया 24, बराबर का बराबर आ गया L1, कितना दिया हुआ है प्रश्न में 20, प्लस का प्लस आ गया F1, कितना है क्वेश्चन में 27, यहाँ पे 27 लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया F0, F0 कितना है प्रश्न में 23, जो भी हमने निकाला है जुगाड़बाजी से, डिवाइडेड बाई 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा मान लें। F1 कितना है भाई, F1 हमें दिया हुआ है भैया 27, तो यहाँ पे हम 27 लिख दें, माइनस का माइनस आ गया, F0 कितना है भैया, F0 मेरे को दिया हुआ है 23, माइनस का माइनस आ गया, F2 क्या मुझे दे रखा है भैया, F2 कुछ नहीं दे रखा, y है, तो y का y लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई क्या मुझे i की वैल्यू दी हुई है, जी बिल्कुल दी हुई है भैया 10। भाई 24 का 24 आ गया, बराबर का बराबर आ गया, 20 का 20 आ गया, प्लस का प्लस, और 27 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा 4, 2 की गुणा 27 में लगाएंगे कितना आएगा 54, करके देख सकते हैं आप। माइनस का माइनस आ गया, 23 का 23 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, y का y, गुणा 10 का 10, 24 का 24 लिख दिया, बराबर का बराबर, 20 का 20 आ गया, प्लस का प्लस, 4 की गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, 54 में से 23 घटा देंगे, अगर हम 54 में से माइनस कर दें 23 तो हमारे सामने कितना निकल के आएगा 31, माइनस का माइनस आ जाएगा बाई का बाई, यहाँ पे 20 प्लस का इधर जा करके किसका हो जाएगा माइनस का, 40 का 40 आ गया, डिवाइडेड बाई 31 माइनस बाई, इसकी 24 में से 20 घटाया तो कितना आया 4, बराबर 40 डिवाइडेड बाई 31 माइनस बाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लें, कैंची वाली गुणा लगा दें, 4 की 31 में गुणा करेंगे कितना आएगा बताएं, 124, माइनस का माइनस आ गया, 4y का 4y, क्योंकि इसकी इसमें गुणा हो गए यहाँ, इसकी इसमें गुणा हो गए यहाँ, ठीक है जी, वही अपना बेसिक रूल। 1 की 40 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40, मतलब गुणा या तो इसकी इसमें कर लो या इसकी इसमें कर लो, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोशिश ये करना कि जो हमारी चर संख्या है वो इधर की साइड आनी चाहिए, इस तरीके से मैं गुणा मारूंगा। जैसे मेरा पहले वाला प्रश्न था तो उसमें मैंने क्या करा था, पहले इसकी इसमें गुणा मार दी थी, तब ये यहाँ पे लिख दिया था। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन हो सकता है कि भैया आपने पहले इसकी इसमें क्यों गुणा मार दी, मैंने भाई इसीलिए गुणा मार दी ताकि चर संख्या इधर की साइड आ जाए, ठीक है। 40 का 40 लिख दिया भाई, 124 प्लस का इधर जा करके माइनस हो जाएगा, माइनस के 4y का 4y लिख दिया, बराबर 40 का 40 आ गया, 124 इधर प्लस का इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4y का 4y रहेगा, बराबर 40 में से 124 घटाएंगे कितना आएगा 84, कितना आएगा भैया 84, वो भी किसका माइनस का, y का y रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन मान लें, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा मान लें, 4 नीचे लेकर के जाएंगे तो किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 84 का 84 रहा, डिवाइडेड बाई माइनस का 4, क्या 4 से काटते हैं 84 को, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 84 में जैसे ही 4 से भाग मारेंगे तो y बराबर हमारा कितना हो गया 21, y बराबर हमारा कितना हो गया 21, ये हमारा दूसरा आंसर है। बताएं कोई डाउट।